दोस्तों, अगर आपके पौधे सूख रहे हैं या फिर पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं और अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, उन पर ना तो फूल आ रहे हैं, ना फल आ रहे हैं और ना ही सब्जियां, तो इस वीडियो में मैं आपके पौधों के लिए एक कुदरती चीज लाया हूं, जिसको अगर आप किसी भी पौधे पर अप्लाई करेंगे तो उन पौधों पर फूल, फल और सब्जियां भी भर के आएंगी और आपके पौधों के पत्ते भी पीले नहीं होंगे और आपके पौधे सूखने से भी बच जाएंगे। फुल गर्मी और फुल धूप में भी आपके पौधे अच्छी तरह ग्रोथ करते रहेंगे। दोस्तों, पौधों की अच्छी ग्रोथ करने में 18% मिट्टी का काम होता है। अगर पौधा अच्छी मिट्टी के अंदर लगा हुआ है तो आपका पौधा बड़ी तेजी से ग्रोथ करता रहेगा। और अगर आपका पौधा किसी गंदी मिट्टी के अंदर लगा हुआ है, जैसे चिकनी मिट्टी होती है, हार्ड मिट्टी होती है, तो उस मिट्टी में पौधे अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते और उसी खराब मिट्टी की वजह से ना तो उन पर फूल आते हैं, ना ही नई टहनियाँ आती हैं और ना ही फल और सब्जियाँ। इसलिए दोस्तों, जब भी पौधों के लिए मिट्टी सिलेक्ट करें तो मिट्टी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिसमें पौधे की जड़ें बहुत ही आसानी से फैलती रहें। जितनी तेज़ी से मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ें फैलेंगी, उतनी ही तेज़ी से ऊपर से भी आपका पौधा ग्रोथ करना शुरू कर देता है। जब पौधे की जड़ें ही रुक जाएंगी तो पौधा आपका ऊपर से कैसे ग्रोथ करेगा। इसलिए आपने जब भी मिट्टी लेनी हो, भालू मिट्टी इस्तेमाल करें अपने पौधों में, नरम मिट्टी इस्तेमाल करें अपने पौधों में। मिट्टी के अलावा पौधों की अच्छी ग्रोथ करने में जो दूसरी चीज़ मदद करती है वो है फर्टिलाइज़र यानी खाद। जब हम अपने पौधों को अच्छी फर्टिलाइज़र करेंगे तो हमारे पौधे भी बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और अगर हम अपने पौधों को फर्टिलाइज़र यानी खाद नहीं दे तो हमारे पौधे कभी भी आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी अपने पौधों को फर्टिलाइज़र करें तो नेचुरल ही फर्टिलाइज़र दें, ताकि हमारे पौधों को कोई नुकसान भी ना पहुँचे। जो केमिकल वाली खादें होती हैं यानी फर्टिलाइज़र होते हैं, वो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो नेचर यानी कुदरती चीज़ें होती हैं, हम उनको अपने पौधों में डालते हैं तो वो हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि हमारे पौधों को फ़ायदा ही देते हैं। तो ये दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज मैं आपको कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं जिसको आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पौधों से ज़्यादा फूल, फल और सब्जियाँ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो चीज़ है जिसको आज मैं अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये है आलू, जो कि हमारे घर और किचन में भी मौजूद होता है और हम इसे अपने खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। और इस आलू को कोई ढूंढना मुश्किल नहीं, आपको सब्ज़ी वाली दुकानों से आसानी से मिल जाएगा और ये बहुत ही सस्ते में होता है। इस आलू के अंदर हमारे पौधों के लिए बहुत ताकत छुपी है और ये आलू हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी करता है, क्योंकि इस आलू के अंदर फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक और आयरन मौजूद है, जो कि हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ करने में मदद करते हैं। और इस आलू का इस्तेमाल आप अपने पौधों में बहुत ही ईजी से कर सकते हैं। आपने किसी साइज का भी एक आलू ले लेना है, उसके छोटे छोटे आपने टुकड़े कर लेने हैं। ज़्यादा मोटे मोटे टुकड़े नहीं करने हैं, बहुत ही बारीक से टुकड़े करने हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, इस आलू को आप पौधों में सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी मौसम में भी ये पौधों के लिए नुकसान नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल चीज़ है और हमारे पौधों को हमेशा नेचुरल फर्टिलाइजर ही पौधों की अच्छी ग्रोथ करने में मदद करते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी पौधों को फर्टिलाइजर यानी खाद की जरूरत हो तो हमें उसे नेचुरल खादें ही देनी चाहिए, यानी कुदरती खादें, ना कि केमिकल वाली खादें। केमिकल वाली खादें हमारे पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए केमिकल वाली खादों से बेहतर है कि हम मुख्तलिफ नेचुरल फर्टिलाइजर अपने पौधों को करें, जो कि हमारे पौधों को फ़ायदा भी दें। ये देखो दोस्तों, आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने के बाद मैं इसको जूसर मशीन के जग के अंदर डाल देता हूँ और इसके बाद मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर लेता हूँ। आपने भी एक अदद आलू लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जूसर मशीन के जग के अंदर डालकर 3 गिलास पानी ऐड कर लेने हैं। इसके बाद दोस्तों, मैं इसका शेक बना लेता हूँ, यानी आलू का मैं अच्छी तरह से जूस बना लेता हूँ। जब आलू का अच्छी तरह से शेक बन जाए तो आपने इसको छानी की मदद से साफ़ कर लेना है किसी दूसरे डब्बे के अंदर। मेरे पास भी ये प्लास्टिक का डब्बा है, मैं इसी के अंदर छानी की मदद से ये फर्टिलाइज़र साफ़ कर रहा हूँ। फिर मैं आपको बता दूँ कि इसको पौधों में कैसे इस्तेमाल करना है। ये देखो दोस्तों, इस तरह आपने आलू के फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में इस्तेमाल करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पौधों के अंदर मिट्टी सख्त है तो पहले आपने कोड़ी कर लेनी है। कोड़ी कर लेने के बाद ही आपने अपने पौधों में इस आलू का फर्टिलाइज़र डाल देना है। हर गमले के अंदर उतना डालना है जितना पौधे की जड़ों तक पहुँच सके, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र का पौधों की जड़ों तक जाना ज़रूरी है। पौधे की जड़ों को फर्टिलाइज़र मिलेगा तो पौधे की जड़ों को भी ताकत मिलेगी और पौधा भी आपका ऊपर से अच्छी ग्रोथ करेगा और आपके पौधों पर फल, फूल और सब्जियाँ भी भर के आएंगी। और ज़्यादा गर्मी की वजह से आपके पौधे भी नहीं सूखेंगे, बल्कि अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। दोस्तों, इस आलू के फर्टिलाइज़र को आप 20 दिन के बाद अपने पौधों में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
आप बेफिक्र होकर अपने पौधों में इस्तेमाल करें। इस आलू के फर्टिलाइज़र को आप अपने फूल वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फल वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास सब्ज़ी वाले पौधे हैं या फिर खूबसूरत पत्तों वाले पौधे हैं तो भी उसमें से ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी दोस्तों एक बार अपने पौधों में आलू का इस्तेमाल ज़रूर करें, आपको इससे अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं।